नमस्कार दोस्तों, एग्रीविल एग्रीकल्चर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। अब एक बहुत बड़ी भर्ती एनिमल अटेंडेंट की आ गई है दोस्तों। एनिमल अटेंडेंट की आ गई है, बड़ी भर्ती आ गई है और कितने 6000 पदों पर 6000 पदों पर। अभी क्या आपका राजस्थान में क्या हो चुका है दोस्तों, नई सरकार का गठन हो चुका है। नई सरकार के गठन के बाद आपका जनवरी के फर्स्ट वीक में क्या हो सकती है, जनवरी के फर्स्ट वीक में इसका दोबारा एनिमल अटेंडेंट का नोटिफिकेशन जारी होने की पूरी उम्मीद है दोस्तों। उसके डेमो के लिए आज हम क्या पढ़ाएंगे, गाय की नस्लें आपको पढ़ाने वाले हैं। आप अगर गाय के बारे में प्रॉपर जानकारी चाहते हैं या एनिमल अटेंडेंट का कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो हमारे एग्रीविल एग्रीकल्चर एकेडमी द्वारा भरतपुर ऑफलाइन कोर्स चलाया जा रहा है, ऑनलाइन कोर्स भी चलाया जा रहा है दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। पहली है, देखिए दोस्तों, जो पशुपालन में क्या होती है, गाय तीन प्रकार की होती है। तीन प्रकार की कैसी होती है? नंबर एक, दुधारू। कैसी होती है? दुधारू। दुधारू कौन सी होगी? साहिवाल, साहिवाल, सिंधी, गिर और देवनी। ये चार नस्लें कैसी हैं दोस्तों, प्रॉपरली क्या की जाती है, मेनली दूध देने के पर्पज से क्या की जाती है, प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो इन्हें क्या कहा जाता है, दुधारू वो कहा जाता है, पशु या दुधारू नस्लें कहा जाता है। अब दोस्तों बात करें यहाँ कि भारत में सबसे अधिक डेयरी पर्पज से अगर बात करें तो साहिवाल क्या है, सबसे बेस्ट किस्म की क्या है, हमारी गाय की नस्ल है। अगर दोस्तों बात करें दूसरे नंबर की, दूसरी क्या होती है, द्विकाजी। क्या होती है? द्विकाजी नस्ल। तो द्विकाजी नस्ल वे होती है जो दूध भी देती है और उसके साथ साथ क्या भार वाला काम भी करती है। इनके बैल क्या करते हैं, कृषि क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें द्विकाजी की तो कौन कौन सी? हरियाणा, थार पारकर और काकरेज। तो ये हरियाणा, थार पारकर, काकरेज कैसी हैं? द्विकाजी नस्लें हैं। और साहिवाल, सिंधी, गिर, देवनी कैसी हैं आपकी? ये सभी दुधारू नस्लें हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप ये बात करें किसकी, आपकी भारवाही की, किसकी बात करें, तीसरा नंबर किसका है? भारवाही, जिनकी गाय क्या है, दूध तो कम देती हैं लेकिन उनके पशु जो हैं कृषि कार्य में क्या करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं। तो भारवाही की बात करें, गंगा तीरी, ओंगोल, शाहबादी, मेवाती, ये सभी क्या है और भी हैं। भारवाही किस्मों में बहुत सारी आती हैं। बात करते हैं दोस्तों साहिवाल से, इसके लक्षणों के बारे में क्या क्या आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है दोस्तों। बात करें साहिवाल की तो इसे क्या कहा जाता है, लोला नस्ल कहा जाता है। क्या नस्ल कहा जाता है? लोला नस्ल कहा जाता है। और इसका क्या है, इसका गलकंबल क्योंकि क्या होता है, ढीला होता है, इसलिए इसे क्या लोला नस्ल कहा जाता है। बात करें इसके उद्गम स्थान की तो इसका क्या है, पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला क्या है, इसका उत्पत्ति स्थान है, ओरिजिन प्लेस है। इसका जन्म कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में माना जाता है दोस्तों। आजादी से पहले क्या था, वो पाकिस्तान जो था वो इंडिया में था, इसलिए क्या है, इंडिया में था, इसलिए क्या है, देसी पशु के नाम से जाना जाता है। अभी ये भाग चला गया पाकिस्तान में, लेकिन अभी क्या है, इसे देसी पशु के नाम से जाना जाता है, देसी ब्रीड के नाम से जाना जाता है। अगर इसके भौतिक लक्षणों की बात करें, क्या करें दोस्तों, भौतिक लक्षणों की, कि साहिवाल क्या क्या पहचान, तो इसका क्या होता है, शरीर भारी होता है दोस्तों। कैसा होता है? शरीर भारी होता है। छोटे पैर होते हैं, देखिए इसके कैसे होते हैं, छोटे छोटे पैर आपको दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे पैर होते हैं। और त्वचा कैसी होती है इसकी? ढिल्ली। देखिए दोस्तों ये क्या है, इसका गल कंबल लटका हुआ है। क्या लटका हुआ है? गल कंबल। तो गल कंबल लटका हुआ है तो त्वचा कैसी होती है इसकी? ढिल्ली होती है। बात करें इसके सिर पर, सिर पे क्या होता है दोस्तों, सिर पे जो सींग है ना इसके कैसे होते हैं, मोटे आकार के। कैसे होते हैं? मोटे आकार के। जो निकलने का सिरा है वो क्या होता है, मोटे आकार का और चौड़ा होता है। अगर बात करें रंग की तो हल्का क्या होता है, इसमें हल्का हल्का सफेद छिट्टे होते हैं। ये देखिए दोस्तों लाल के ऊपर आपको क्या हल्के हल्के, बहुत हल्के हल्के सफेद छिट्टे दिखाई दे रहे हैं। साथ क्या करें, और इसका जो मेनली रंग होता है वो कैसा होता है, लाल रंग का होता है। किस तरीके का होता है? पूरा लाल रंग का इसका क्या होता है, साहिवाल का रंग होता है। अगर बात करें इसके आगे बात करें दोस्तों इसके गलकंबल की, किसकी बात करें, गलकंबल की, तो गलकंबल क्या होता है, इसका ढीला होता है और पूर्णतः लटका हुआ होता है। ठीक है, पूर्णतः लटका हुआ होता है। अगर बात करें इसकी तो इसके थन कैसे होते हैं, क्षमतावान होते हैं। क्या आपको उभरे हुए थन दिखाई देंगे, क्षमतावान क्या होते हैं, इसके थन होते हैं। दुनिया में क्या होता है, दुनिया में जेबू मवेशी की सर्वाधिक डेयरी, जो दुनिया में क्या है, जेबू मवेशी की सर्वाधिक डेयरी है, उसमें क्या साहिवाल आपको देखने को मिल जाती है। अगर नस्ल की स्थिति की बात करें तो दोस्तों ये लुप्त होने वाली प्रजाति है। क्या है? लुप्त होने वाली प्रजाति है, क्योंकि इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ये क्या लुप्त होने वाली प्रजाति है और इसकी संख्या क्या है, निरंतर दोस्तों घट रही है। तो ये क्या थे आपके साहिवाल के लक्षण थे। अब बात करेंगे इसके दुग्ध प्रोडक्शन की, किसकी? साहिवाल के दुग्ध प्रोडक्शन की। ठीक है, अगर बात करें साहिवाल के दुग्ध प्रोडक्शन की तो दोस्तों अगर जन्म आपके साहिवाल का क्या देती है, बच्चा देती है, तो उसका जो औसत वजन होता है कि इसका पुरुष का, तो कितना होता है, 22.5 किलोग्राम। कितना होता है? 22.5 किलोग्राम। अगर क्या होती है आपकी महिला बच्चा आता है जन्म में तो उसकी वो कितनी होती है, भार 20.67 किलोग्राम। अगर बात करें औसत वयस्क जो होता है उसकी भार की कितना होता है, 540 किलोग्राम। कितना होता है? 540 किलोग्राम। अगर मादा की बात करें तो मादा का भार कितना होता है, औसत 327 किलोग्राम। अगर दूध की बात करें, औसतन दूध की बात करें तो 23 से 25 लीटर। कितना? 2325 लीटर दूध कितना देती है, एक ब्यात में देती है। अगर इसके दूध अवधि की बात करें, मिल्क डे की बात करें तो मिल्क पीरियड कितना रहता है, 315 दिन का क्या रहता है, मिल्क पीरियड रहता है। ठीक है,
अगर बात करें इसके इसके मोटा फैट की, तो फैट कितना पाया जाता है? 4.9% क्या पाया जाता है इसमें? फैट पाया जाता है। एसएनएफ की बात करें तो 8.74% क्या इसमें एसएनएफ पाया जाता है। अगर बात करें ब्याने के अंतराल की, तो दोस्तों 15.8 महीने के अंतराल पर क्या करती है ये? पहला बच्चा अपना दे देती है, ठीक है। अगर बात करें सेवावधि, किसकी बात करें? सेवावधि की, तो सेवावधि कितनी होती है दोस्तों? इसकी सेवावधि जो होती है वो 175 दिन की होती है। कितनी? 175 दिन की। और संभोग करने की आयु, प्रथम संभोग के समय जो आयु होती है इसकी कितनी होती है? 32 माह। 32 माह क्या होती है इसकी? प्रथम संभोग करने की क्या होती है? आयु होती है। अगर दोस्तों हम आगे बात करें किसकी? लाल सिंधी की। किसकी बात करें? लाल सिंधी की। तो दोस्तों ये जो नस्ल आपको दिखाई दे रही है ये क्या है? आपकी लाल सिंधी नस्ल है। कौन सी नस्ल है? लाल सिंधी। ये रंग भी इसका लाल है। इसकी बात करें ओरिजिन प्लेस की, तो पाकिस्तान का सिंध प्रांत क्या है इसका? ओरिजिन प्लेस है, उत्पत्ति स्थान है। इसके भौतिक लक्षण की बात करें तो मध्यम आकार का। शरीर कैसा होता है इसका? मध्यम आकार का। दोस्तों जो आपकी साहिवाल थी उसका क्या था? बड़ा शरीर था, और इसका क्या है? मध्यम आकार का शरीर है। अगर बात करें इसके रंग की, तो रंग कैसा होता है? रंगों के साथ क्या होता है? लाल होता है। इसका रंग कैसा होता है? पूर्णतः लाल होता है। अगर बात करें इस सिर की, तो इसके सिर पर क्या होता है? कभी कभी उभार पाया जाता है। यहाँ क्या पाया जाता है दोस्तों? सिर पर कभी कभी उभार पाया जाता है। सींग की बात करें तो मोटे मोटे सींग इसके कैसे होते हैं? मोटे मोटे सींग आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। सींग तो छोटे ही होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं? मोटे मोटे सींग होते हैं। रंग की बात करें तो गहरा लाल, और नर गहरे रंग के क्या होते हैं? कलर के होते हैं। अगर थन की बात करें तो थन क्या होते हैं इसके? बड़े होते हैं और विशाल होते हैं। थन क्या होते हैं? बड़े और विशाल होते हैं। ये साहिवाल के बाद दूसरे नंबर की क्या है? गाय है, अधिक दूध प्रोडक्शन करने वाली, ठीक है। अगर बात करें इसके कितने दूध प्रोडक्शन की, दूध प्रोडक्शन की अगर इसकी बात करें दोस्तों, पहले क्या इसके बच्चा, जो इसका बच्चा जन्म लेता है, अगर वो पुरुष है तो उसका वेट कितना होगा? 22.5 किलोग्राम। अगर महिला है आपकी, या आपकी जो आपकी गाय ने क्या दिया है? बच्चा दिया है, वो क्या है? फीमेल है, तो उसकी भार कितना होता है? 21.4 किलोग्राम होता है। अगर बात करें औसत वयस्क की, किसकी बात करें? औसत वयस्क की, तो 544 किलोग्राम का क्या होता है? मेल होता है, और 498 किलोग्राम की क्या होती है? मादा होती है। अगर बात करें एक ब्यात में उसके दूध की बात करें तो 1536 लीटर, 1536 लीटर क्या है? दूध देती है एक ब्यात में। औसतन स्तनपान या दूध अवधि की बात करें तो 303 दिन क्या है इसकी दूध अवधि? 303 दिन तक क्या देती है? दूध देती है। अगर बात करें ब्याने के अंतराल की, तो 17.4 महीने क्या है इसका? ब्याने का मेन भी अंतराल है। अगर बात करें सेवा अवधि की, तो 172 दिन क्या है इसकी? मोस्टली सेवा अवधि है, जो अच्छे से दूध देने की है। अगर दोस्तों आगे बात करें किसकी? गिर की। किसकी बात करें? गिर की। तो दोस्तों ये गिर नहीं है, ये क्या है? गिर नस्ल है। तो गैस है गिर, और गैस है क्या? गुजरात। तो कच्छ का रन क्या है इसका? ओरिजिन प्लेस है। क्या है? कच्छ का रन इसका क्या है? ओरिजिन प्लेस है। और कितनी बहुत सरल स्वभाव की क्या होती है? गाय होती है। इसके उद्गम स्थान की बात करें तो गुजरात का काठियावाड़ क्या है इसका? उत्पत्ति स्थान है, ठीक है। और ब्राजील और अमेरिका को क्या करते हैं? वहां से इसे निर्यात करते हैं। अगर बात करें इसे भौतिक लक्षण की, तो मध्यम आकार होता है। इसका क्या होता है? मध्यम आकार। साहिवाल से थोड़ा मध्यम आकार होता है। और बात करें इसके सिर की, तो मध्यम लंबा। सिर कैसा होता है इसका? मध्यम लंबा होता है। देखिए दोस्तों, मध्यम आकार का कैसा? लंबा है, ज्यादा लंबा भी नहीं है, तो मध्यम आकार का। अगर बात करें माथा इसका बहुत मोटा होता है, उभरा हुआ। यहाँ आपको उभरा हुआ माथा क्या है? दिखाई दे रहा होगा। बात करें हड्डीदार सींग कैसे होते हैं? सींग बहुत बड़े होते हैं, लेकिन क्या? पीछे की ओर होते हैं। सींग बड़े होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं? पीछे की ओर मुड़े होते हैं। अगर कान की बात करें तो लटकते हुए। कान कैसे होते हैं दोस्तों इसके? लटकते हुए। आपको कान दिखाई दे रहा है लटकते हुए। अगर बात करें इसके नोकदार घुंघराले पत्तों की तरह क्या होते हैं? मुड़े हुए होते हैं इसके कान। अगर बात करें इसके रंग की, मोस्टली क्या बात करें दोस्तों? इसके रंग की, किस रंग की मोस्टली होती है? तो रंग की बात करें तो इसका मोस्टली जो रंग होता है वो कैसा होता है? लाल पीला और लाल काले धब्बों के साथ क्या होता है? लाल पीला रंग होता है, लाल काले धब्बों के साथ। पूंछ की बात करें तो लंबी और चाबुक की तरह क्या होती है? भ्रूण तक इसकी पूंछ होती है, ठीक है। भ्रूण तक क्या होती है दोस्तों? इसकी पूंछ होती है। तो ये कौन सी थी? आपकी गिर गाय। अगर बात करें आगे किसकी? आपकी नस्ल की, इसके प्रदर्शन की, ठीक है। बात करें गिर के प्रदर्शन की, किसकी बात करें? प्रदर्शन की। तो इसका जो पहली गाय जो क्या करती है? बच्चा देती है, उसका मेल का वजन कितना होता है? 22 किलोग्राम, और फीमेल का कितना होता है? 21 किलोग्राम। अगर औसत वयस्क की बात करें तो औसत वयस्क जो होता है इसका, यानी कि जवान जो नर होता है, उसकी कितनी? 545 किलोग्राम। और जो वयस्क इसकी मादा होती है उसका वजन कितना होता है? 386 किलोग्राम होता है। अगर औसतन स्तनपान की बात करें दूध, तो दूध कितना होता है? 2110 लीटर। 2110 लीटर क्या करती है? दूध उत्पादन करती है पूरे ब्याज में। अगर बात करें इसके ब्याने के अंतराल की, तो 17 महीने क्या है इसका ब्याने का अंतराल है। बात करें औसतन स्तनपान की, तो 308 दिन क्या है इसका स्तनपान या दूध देने क्या है? काल अवधि है। ये दोस्तों आपको क्या दिख रही है? गिर गाय दिख रही है, ठीक है। इसके सींग आपको दिख रहे होंगे पीछे की तरह क्या है? मुड़े हुए हैं। अगर दोस्तों आपको बात करें देवनी की, तो ये भी क्या है? आपके दुधारू नस्ल है भारत की, क्या है? दुधारू नस्ल। तो ये कौन सी है? देवनी। ये कहाँ पाई जाती है? हैदराबाद का उत्तर पश्चिम भाग, या महाराष्ट्र का मराठवाड़ा क्षेत्र, या कर्नाटक के कुछ भाग में क्या है इसका उत्पत्ति स्थान है। इसकी अगर भौतिक संरचना की बात करें, किसकी करें? भौतिक संरचना की अगर इसकी बात करें
तो गिर डांगी से क्या है, बिल्कुल गिर से क्या है, मिलती जुलती है। जिसके भी सींग देखो पीछे को जा रहे हैं और गिर के भी सींग कैसे जा रहे थे, पीछे को जा रहे थे, तो ये क्या है, गिर से मिलती जुलती है। बात करें सींगों के बीच माथा क्या होता है, उभरा हुआ होता है। देखिए माथा तो इसका क्या है, गिर से पतला है, लेकिन क्या थोड़ा बीच से उभरा हुआ है। अगर बात करें अनियमित धब्बों के साथ क्या होता है, इसका काला रंग। देखिए अनियमित धब्बे हैं, ये कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको, अनियमित प्रकार के धब्बे हैं, रंग सफेद है, लेकिन क्या है आपको उभरा हुआ यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है, माथा दिखाई दे रहा है। अगर कान की बात करें तो पेंडुलस या टिप के पास बिना पायदान के क्या होते हैं, छोटे छोटे कान। देखिए छोटे छोटे कान क्या दिखाई दे रहे हैं, बिना पायदान के आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर बात करें वर्तमान जनसंख्या की, तो 1,19,000 क्या है इसकी वर्तमान जनसंख्या है। इसमें क्या है, हल्की गिरावट। इस स्थिति में क्या देखी गई है, इस वैरायटी में हल्की सी गिरावट देखी गई है। अभी इसकी स्थिति क्या है, सामान्य है, लुप्त होने की कगार पे ये नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी दुधारू नस्लें थी। अगर बात करें इस गाय के देवनी के बारे में, देवनी के, तो देवनी की अगर क्या पहली गाय क्या देती है, बच्चा देती है, तो उसका वजन कितना होता है, 21 किलोग्राम। अगर पुरुष महिला पहली जो आपकी गाय ब्याती है, अगर उसका क्या बच्चा होता है, महिला या फीमेल होता है, तो उसकी वजन कितना होता है, 20 किलोग्राम। अगर बात करें उसके औसतन स्तनपान की बात करें तो कितना दूध देती है, 1120 किलोग्राम दूध देती है एक ब्यात में। ठीक है, अगर बात करें औसतन स्तनपान अवधि की, यानी दूध देने की अवधि कितनी होती है, 317 दिन होती है। ठीक है, अगर ब्याने के अंतराल की बात करें तो 15 महीने के अंतराल पर क्या करती है दोस्तों, ये अपना अगला बच्चा क्या करती है, दे देती है। अगर बात करें दोस्तों हरियाणा की, तो अब क्या है आपकी द्विकाजी नस्लें। कौन सी स्टार्ट हो गई आपकी, द्विकाजी नस्लें। तो द्विकाजी नस्लें क्या होती हैं, जो दूध भी अधिक देती हैं और इनके पशु क्या होते हैं, पशु कृषि कार्य में काम भी अच्छा करते हैं, कृषि कार्य में अच्छा काम भी करते हैं। तो ये कैसी है, द्विकाजी नस्लें। तो पहली नस्ल कौन सी है, हरियाणा। कौन सी नस्ल है, हरियाणा। इसकी बात करें तो दोस्तों हरियाणा नाम से है, तो हरियाणा के रोहतक, हिसार, गुड़गांव, जिंद जिले के हैं इसका उत्पत्ति स्थान है। अगर इसके भौतिक स्वरूप की बात करें तो भौतिक स्वरूप में मध्यम रूप इसका कैसा होता है, मध्यम रूप होता है। बड़ा रूप किसका था, साहिवाल का, और इसका भी कैसा है, मध्यम रूप है। सिर ऊंचा और छोटे सींग। देखिए इसके छोटे सींग है और सिर कैसा है, थोड़ा इसका उभरा हुआ, ऊंचा सिर है और थोड़ा कैसा है दोस्तों, सींग इसके छोटे छोटे हैं। अगर बात करें सींग की, तो ऊपर अंदर की ओर क्या होते हैं, मुड़े हुए सींग होते हैं। ये जो सींग आपको दिखाई दे रहे हैं अंदर की ओर क्या है, मुड़े हुए सींग है। अगर बात करें रंग की, तो रंग कैसा है, सफेद और हल्का भूरा क्या पाया जाता है, इसका रंग पाया जाता है। दोस्तों दिखाई दे रही है आपको, सफेद और हल्का भूरा क्या है इसका रंग है। पहचान की बात करें, थन की बात करें, थन इसके कैसे होते हैं, सुगठित यानी व्यवस्थित रूप से आपको मजबूत। एक क्या है, एक तो ढीलापन होता है, क्या ढीलापन एक क्या होता है, टाइटपन। तो इसके जो आपको थन देंगे वो ढीले लटके भी दिखाई नहीं देंगे, बिल्कुल मजबूती से खिंचे हुए दिखाई देंगे, खिंचाव सा आपको दिखाई देगा। ठीक है, अगर बात करें इसकी स्थिति की, तो इसकी दोस्तों स्थिति में क्या है, भारी गिरावट देखी गई है और क्या है, इसकी स्थिति इस टाइम खतरे में चल रही है। ठीक है, तो ऐसी प्रजातियां जो भारत की हैं इन्हें बचाना बहुत आवश्यक है दोस्तों। अगर बात करें इसके प्रदर्शन की, किसकी बात करें, हरियाणा के प्रदर्शन की, तो अगर इसकी गाय क्या करती है, बच्चा देती है, अगर वो बच्चा क्या होता है, मेल होता है, तो उसका वजन कितना होता है, 23-23.5 किलोग्राम। और अगर वो फीमेल बच्चा देती है तो उसका वजन कितना होता है, 21.7 किलोग्राम। या बच्चा देती है तो 21.7 किलोग्राम, बछड़ा देती है तो 23.3 किलोग्राम। बात करें औसतन वजन की, वयस्क अवस्था में अगर पुरुष का वजन की बात करें तो 500 किलोग्राम, और मादा की बात करें 325 किलोग्राम की क्या होती है, मादा होती है। अगर इसकी बात करें औसतन दूध कितना देती है, 996 किलोग्राम क्या देती है, औसतन दूध देती है। अगर दुग्ध उत्पादन अवधि की बात करें तो 272 दिन क्या है इसकी दूध उत्पादन अवधि है। ब्याने के अंतराल की बात करें तो 16 महीने में क्या करती है, ब्याह लेती है। और शुष्क अवधि की बात करें तो शुष्क अवधि कितनी होती है दोस्तों, इसकी 254 दिन होती है। ठीक है, 254 दिन होती है। अगर बात करें इसकी SNF की, किसकी, फैट की बात करें, इसमें फैट की बात करें तो इसके दूध में फैट कितना पाया जाता है, 4.5% पाया जाता है। और अधिकतम उपज की बात करें तो अधिकतम उपज कितनी है, 60.3। प्रथम संभोग की आयु की बात करें तो 39 महीने बाद क्या करती है, यह प्रथम संभोग करती है। ठीक है, ये थी आपकी हरियाणा। अब बात करते हैं थार पारकर की। तो थार पारकर क्या है, ये भी दोस्तों एक द्विकाजी नस्ल है। कैसी नस्ल है, द्विकाजी नस्ल है। ये भी आपकी द्विकाजी नस्ल है, जो दूध भी अच्छा देती है और इसके पशु क्या है, एग्रीकल्चर कार्य भी अच्छा करते हैं। तो बात करें इसके मूल स्थान की, तो इसका मूल स्थान क्या है, पश्चिमी पाकिस्तान में, दक्षिण पश्चिमी सिंध। तो दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान में क्या, दक्षिण पश्चिमी सिंध जो है, भारत का जैसलमेर भाग जो है, उसका कुछ हिस्सा क्या है, इसका जन्म स्थान माना जाता है। अगर बात करें भौतिक पात्र की, तो सुंदर मवेशियों की सबसे सुंदर नस्ल है, कौन सी नस्ल है, सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है, आपकी थार पारकर है। अगर बात करें शरीर की, तो मध्यम आकार का, मजबूत निर्मित, कैसा, मध्यम आकार का इसका ठुका हुआ शरीर कैसा दिखाई देगा आपको, ठोका हुआ शरीर, आपको मजबूत, बिल्कुल खिंचा हुआ शरीर आपको क्या दिखाई देगा। अगर बात करें सिर की, तो सिर मध्यम लंबा होता है, माथा चौड़ा होता है और थोड़ा क्या होता है, उभरा हुआ होता है। माथा चौड़ा है और थोड़ा क्या है, ऊपर से उभरा हुआ होता है। और सींग कैसे होते हैं इसके, मध्यम आकार के सींग होते हैं दोस्तों, ना लंबे ना छोटे, कैसे होते हैं, मध्यम आकार के। रंग की बात करें तो सफेद और हल्का भूरा, और विशेष रूप से युवा जानवरों में रीढ़ की हड्डी के साथ क्या होती है, एक रेखा पाई जाती है। रीढ़ की हड्डी के साथ क्या, एक रेखा पाई जाती है। अगर बात करें थन की, तो मध्यम रूप से विकसित, कैसे होते हैं, मध्यम रूप से विकसित इसके थन दोस्तों होते हैं। अगर स्थिति की बात करें, क्या करें,
इसकी स्थिति की बात करें तो स्थिति की अगर हम बात करें तो इसकी जो स्थिति है वर्तमान भारत में क्या है, खतरे में है। इसकी स्थिति क्या है, खतरे में है। वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है, खतरे में है। तो उसे बचाया जाना क्या आवश्यक है। अगर इसके प्रदर्शन की बात करें, किसकी बात करें, प्रदर्शन की, तो दोस्तों इसका जो पुरुष प्रथम जन्म देता है, अगर ये इसकी गाय पहला क्या करती है, बच्चा देती है, तो उसके जो पुरुष को जन्म देती है या बछड़े को जन्म देती है तो उसकी भार कितना होता है, 23 किलोग्राम। और अगर महिला को या बच्चा को जन्म देती है तो उसका वजन कितना होता है, 22.4 किलोग्राम। अगर बात करें औसत वयस्क की तो 544 किलोग्राम का क्या होता है, मेल होता है वयस्क, और 357 किलोग्राम की क्या होती है, वयस्क मादा होती है। अगर दूध की बात करें औसतन तो 1749 लीटर, 1749 लीटर क्या है इसका एक ब्यात का दूध है। और दूध अवधि की बात करें 286 दिन क्या है इसके दूध की अवधि है। ठीक है। अगर ब्याने के अंतराल की बात करें 14 महीने के अंतराल पर क्या करती है, ब्याह देती है। शुष्क अवधि की बात करें तो 180 दिन क्या है कि शुष्क अवधि है। सेवा अवधि की बात करें तो 128 दिन क्या है दोस्तों, इसकी सेवा अवधि है। अगर बात करें किसकी, काकरेज की, किसकी बात करें, काकरेज नस्ल की। ठीक है। तो दोस्तों काकरेज नस्ल की अगर हम बात करें तो काकरेज नस्ल क्या है, इसका मोस्टली क्या है, सवाई चाल। सवाई चाल के लिए क्या है, ये फेमस नस्ल है, क्या है, सवाई चाल। ये क्वेश्चन मोस्ट है और आपका बार बार रिपीट होता जाता है। अगर बात करें इसके उद्गम स्थान की, काकरेज की, तो गुजरात में कच्छ का दक्षिण पूर्व रण जो है वो इसका उत्पत्ति स्थान है। भारतीय मवेशियों में शरीर सबसे भारी और शक्तिशाली होता है। क्या होता है, काकरेज का जो शरीर होता है वो सबसे भारी और शक्तिशाली किसका होता है, काकरेज का। यह क्या है, द्विकाजी नस्ल है। अगर बात करें इसका सिर कैसा होता है, चौड़ा होता है, माथा बीच में है, और सींग वियर के आकार में क्या होते हैं, नुकीले होते हैं। दोस्तों वियर के आकार में क्या होते हैं, सींग नुकीले होते हैं। देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, इसमें है नहीं, क्या होते हैं, नुकीले होते हैं। अगर बात करें दोस्तों आगे कुबड़ की, किसकी बात करें, कुबड़ की, तो अच्छी तरह क्या होते हैं, विकसित होते हैं कुबड़। बात करें गिल्ट की तो सवाई चाल के लिए क्या है, फेमस है, यानी जो एक कदम है इसके बहुत लंबे लंबे कदम रखती है, और सवाई तेजी से चलने वाली क्या है, नस्ल है। थन की बात करें तो मध्यम रूप से विकसित क्या होता है, इसके थन होते हैं। और वर्तमान जनसंख्या की बात करें तो 4,65,000 के करीब क्या इसकी जनसंख्या है, जो क्या है एक सामान्य स्थिति में है। अगर बात करें इसके प्रदर्शन की, क्या बात करें, प्रदर्शन की, तो प्रदर्शन की अगर बात करें तो क्या है, अगर ये प्रथम क्या देती है, बछड़े को जन्म देती है तो 24 किलोग्राम वजन होता है। महिला को जन्म देती है या बछिया को जन्म देती है तो 23 किलोग्राम का होता है इसका वजन होता है। अगर वयस्क की बात करें तो वयस्क में मेल का वजन 590 किलोग्राम और 431 किलोग्राम फीमेल का वजन होता है। औसतन दूध की बात करें तो 1738 किलोग्राम का होता है इसका दूध उत्पादन होता है। दूध उत्पादन अवधि की बात करें 297 लीटर का होती है दूध उत्पादन अवधि इसकी होती है। अगर बात करें ब्याने के अंतराल की तो 15 महीने का इसका ब्याने का अंतराल है। शुष्क अवधि की बात करें तो 185 दिन का है इसकी शुष्क अवधि है। सेवा अवधि की बात करें तो 151 दिन का है इसकी सेवा अवधि है। ठीक है। अगर दोस्तों आगे हम बात करें किसकी, आगे बात करते हैं हम देनदार, जिसे क्या कहा जाता है, ओंगोल नाम से। क्या कहा जाता है, ओंगोल, ओंगोल नाम से, ओंगोल नाम से कहा जाता है। ठीक है। तो उत्पत्ति देश की सबसे पुरानी नस्लों में क्या है, देश की एक सबसे पुरानी नस्ल है। क्या है दोस्तों, देश की सबसे पुरानी नस्ल है। और एपी के दक्षिण पश्चिमी, एमपी क्या है, जो अपना एमपी है उसके दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में क्या पाई जाती है, तटियों में पाई जाती है। अगर ब्राजील में बात करें तो ब्राजील में नेल्लोर नाम से प्रसिद्ध है। किससे प्रसिद्ध है, ब्राजील में नेल्लोर नाम से प्रसिद्ध है। अगर इसके भौतिक लक्षण की बात करें तो इसका शरीर भारी क्या होता है, भारी होता है और विशाल होता है। आपको क्या दिख रहा है, शरीर सबसे भारी और इसका विशाल बहुत दिखाई दे रहा है। बात करें सिर की तो माथा क्या होता है, इसका माथा चौड़ा होता है। ठीक है। अगर बात करें रंग की तो नर के सिर, गर्दन और कुबड़ पर क्या होता है, गहरे भूरे निशान। गहरे भूरे निशान कहाँ होते हैं दोस्तों, नर के सिर पर। यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, गहरे गहरे भूरे भूरे निशान दिखाई दे रहे हैं। बात करें सींग की तो सींग छोटे होते हैं और कैसे होते हैं, टेढ़े मेढ़े। ये आपको सींग निकलता दिखाई दे रहा है तो टेढ़े मेढ़े होते हैं, कभी ऐसे और कभी ऐसे। ठीक है। अगर बात करें इसके डेवलपमेंट की तो पंखे के आकार का क्या होता है, इसका आकर्षण होता है। इसका आकर्षण क्या है, बहुत ही दोस्तों बहुत ही आकर्षक प्रकार की क्या है, नस्ल है, बहुत ही आकर्षक प्रकार की नस्ल है। अगर इसके बारे में और आगे बात करें, इसके थन कैसे होते हैं, थन पूर्णतः विकसित होते हैं और लटका हुए नहीं होते। थन कैसे होते हैं, खींचे हुए होते हैं और लटके हुए नहीं होते। अगर स्थिति की बात करें तो वर्तमान संख्या में क्या है, इसकी जो जनसंख्या है वो भारत में क्या बची है दोस्तों, कम बची है। वर्तमान समय में क्या है, इसकी जनसंख्या जो है कम बची है, ये लुप्त प्राय नस्ल हो चुकी है। क्या लुप्त प्राय। अगर इसके प्रदर्शन की बात करें, किसकी बात करें, प्रदर्शन की, तो प्रदर्शन की दोस्तों बात करें तो औसतन वजन कितना होता है इसका, अगर क्या आपके गाय बच्चों को जन्म देती है तो 28 किलोग्राम क्या होता है आपके मेल का या बछड़े का वजन होता है और 26 किलोग्राम फीमेल का वजन होता है। अगर वयस्क की बात करें तो वयस्क का वजन 570 किलोग्राम होता है नर का, और मादा की बात करें 425 किलोग्राम का होता है मादा का वजन होता है। अगर दूध की बात करें टोटल तो 950 किलोग्राम एक ब्यात में क्या देती है, दूध देती है। औसत दूध अवधि की बात करें, दूध अवधि कितनी है, 230 दिन है। अगर बात करें ब्याने के अंतराल की तो 16.5 महीने क्या है ब्याने का अंतराल है। शुष्क अवधि की बात करें दिनों की 265 दिन क्या है इसकी शुष्क अवधि है। और सेवा अवधि की बात करें तो 191 दिन क्या है दोस्तों इसकी सेवा की अवधि है। अगर बात करें नेक्स्ट अगर बात करें हम हल्लीकर, किसकी बात करें, हल्लीकर नस्ल की। किसकी बात करें दोस्तों, हल्लीकर नस्ल की। अगर हम हल्लीकर नस्ल की बात करें
तो दक्षिण कर्नाटक में इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है? दक्षिण कर्नाटक में। दक्षिण कर्नाटक में हल्लीकर का क्या उत्पत्ति स्थान है, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्या है आसपास है। अगर बात करें इसके भौगोलिक लक्षण की, किसकी बात करें? भौतिक लक्षण की, तो भौतिक लक्षण कैसा होता है? आगे और पीछे के भाग पर क्या होती है? गहरी छाया के साथ धूसर। देखिए पीछे क्या आपको गहरी छाया के साथ क्या धूसर रंग क्या है दिखाई दे रहा है। अगर बात करें सींग लंबे होते हैं, कैसे होते हैं सींग इसके दोस्तों? लंबे होते हैं और नुकीले होते हैं। सींग कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं और शीर्ष के पास एक दूसरे क्या है करीब से निकलते हैं, एक दूसरे का या करीब से निकल रहे हैं। देखो ये भी निकल रहा है और इसके पास से क्या है ये भी निकल रहा है। बात करें पीछे की ओर ले जाते हैं, लगभग आधी लंबाई के सीधे होते हैं। और फिर क्या होता है दोस्तों? ये जो सींग आपके पहले यहाँ तक सीधे जाएंगे, यहाँ तक सीधे जाएंगे, उसके बाद क्या आपको दोस्तों मुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर वर्तमान इसकी स्थिति की बात करें, हल्लीकर की वर्तमान स्थिति की बात करें तो इसकी स्थिति क्या है दोस्तों? बहुत घटती हुई स्थिति है। इसकी क्या है स्थिति? वर्तमान में क्या है? बहुत घटती हुई स्थिति है। इसकी जनसंख्या क्या है? बहुत ही कम हो चुकी है। अगर दोस्तों बात करें किसकी, आगे बात करें हम इसके प्रदर्शन की, किसकी बात करें? इसके प्रदर्शन की। तो इसके प्रदर्शन की अगर हम बात करें तो इसका औसतन वजन, अगर ये क्या करती है, इसकी गाय बच्चे को जन्म देती है तो जो बछड़ा होता है उसका वजन कितना होता है? 21 किलोग्राम। और 20 किलोग्राम किसका होता है? आपका महिला का वजन होता है। तो 21.3 किलोग्राम नर का और मादा का वजन कितना होता है? 20 किलोग्राम। अगर बात करें वयस्क की, तो वयस्क में मेल का वजन कितना होता है? 340 किलोग्राम और फीमेल का वजन कितना होता है? 227 किलोग्राम। अगर इसके औसतन दूध की बात करें तो 542 लीटर क्या ये दूध देती है एक ब्यात में। अगर बात करें इसके दुग्ध अवधि की तो 245 दिन क्या है इसकी दूध अवधि है। ब्याने के अंतराल की बात करें 20 महीने का इसके ब्याने का अंतराल है। और दैनिक दूध की बात करें, दैनिक दूध उपज बात करें तो 2 किलो दूध क्या है प्रतिदिन दोस्तों देती है। अगर चरम उपज की बात करें, इसकी फैट की बात करें तो फैट कितना 5.60% इसके दूध में क्या है पाया जाता है। ठीक है, 5.7% इसके दूध में क्या पाया जाता है। और एक मोस्ट क्वेश्चन हो रहा है दोस्तों कि बैलों की जो जोड़ी होती है एक दिन में कितना 0.91 HP के साथ क्या करते हैं अपने शरीर के वजन का 13 से 16% का 6 घंटे तक खींच सकते हैं। तो 0.91 HP क्या होती है? हार्स पावर का वजन क्या कर सकती है अपना 13 से 16% 6 घंटे तक क्या कर सकती है दोस्तों? खींच सकती है। अगर बात करें दोस्तों अगली नस्ल की, किसकी बात करें? अगली नस्ल की, तो अगली नस्ल कौन सी है दोस्तों? अमृत महल। कौन सी नस्ल है? अमृत महल। ये क्या है? भारवाही नस्ल है। कौन सी नस्ल है? भारवाही। इसका उत्पत्ति स्थान बात करें तो कर्नाटक के चिंगमंगलुरु में है। और कर्नाटक के चिंगमंगलुरु में और उसके आसपास का जो एरिया है वो क्या है इसका दोस्तों? उत्पत्ति स्थान है। भौतिक शरीर की इसकी बात करें, किसकी बात करें? भौतिक शरीर की अमृत महल की, तो मध्यम आकार का कैसा होता है? इसका मध्यम आकार का दोस्तों क्या है? शरीर है। अगर बात करें विशिष्ट लंबे व्यापक सींग, इसके सींग की बात करें तो देखिए इस तरीके का इसके लंबे व्यापक सींग पाए जाते हैं। ठीक है, अभी तक किसी भी गाय के ऐसे दोस्तों एक दूसरे के सामने निकलते हुए सींग नहीं दिखाए गए होंगे। तो ये जो अमृत महल है इसके सींग कैसे होते हैं? एक दूसरे की तरफ को क्रॉस करते हैं। अगर बात करें सिर की तो उभरा हुआ क्या होता है? इसका माथा होता है। माथा कैसा होता है? उभरा हुआ होता है। अगर बात करें बीच में क्या हो, थोड़ा बीच में बाहर से क्या है उभरा हुआ है और थोड़ा बीच में क्या है गड्ढा सा आपको दिखाई देगा या दबा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अगर वर्तमान स्थिति की इसकी बात करें तो वर्तमान में 14,073 इसकी क्या है जनसंख्या है। और ये मोस्टली क्या है इसमें सबसे ज्यादा क्या हो नुकसान हुआ है, इसकी प्रजाति जो सबसे अधिक मात्रा में क्या हो चुकी है दोस्तों? लुप्त हो चुकी है। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की डेयरी की प्रमुख नस्लें। और आप अगर पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप हमारा जो एग्रीविल एग्रीकल्चर एकेडमी का प्लेटफॉर्म है वो भरतपुर में ऑफलाइन बैच चला रहा है और ऑनलाइन बैच भी आपके हमारे एग्रीविल एग्रीकल्चर एकेडमी प्लेटफॉर्म पर शुरू किए जा चुके हैं। अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भारत के बेस्ट एजुकेटर द्वारा आपको क्या करना है, भारत के बेस्ट एजुकेटर द्वारा जो हमारी टीम में मौजूद है उनके द्वारा आप तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।